वायरस की जो चीन में काफी तेजी से फैलना शुरू हुआ है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इसका संक्रमण अब भारत भी पहुंच गया है और इससे चिंता शुरू हो गई है कि क्या ये उसी तेजी से फैलेगा जैसे कोविड-19 था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आईसीएमआर ने कर्नाटका में 2 बच्चों में एचएमपीवी संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये संक्रमण मिला है। इसके अलावा गुजरात में भी 2 महीने के बच्चे में संक्रमण पाया गया है। केस मिलने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। चीन में इस वायरस से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं, जिसे लेकर भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कई राज्यों ने एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया है। कुल 3 केस इस वायरस के अब तक भारत आ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पूर्व डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। डॉक्टर गुलेरिया, एचएमपीवी वायरस के बारे में अभी तक क्या जानकारी है, किस तरह का वायरस है ये? एचएनपीवी वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है, एक आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस हम कहते हैं। ये जो 2001 में इस नीदरलैंड में ये पाया गया था, इसका हुआ था। और जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज हैं उसमें से ऐसा लगता है कि वायरस ह्यूमंस में ऑलमोस्ट 50 साल से सर्कुलेट कर रहा है। और हम देखते हैं कि ये बच्चों में, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से या 2 साल की हो, या जो बुजुर्ग लोग हैं, इनमें ये ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है जी। और दूसरा ये कि ये जो वायरस है, ये सर्दियों के मौसम में, जब इस मौसम में जब ठंड ज्यादा होती है, तो और वायरसेस की तरह ये वायरस भी जल्दी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। डॉक्टर गुलेरिया, चीन में ये वायरस अभी फैलना शुरू हुआ है, तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि अब कोई नया वायरस आ गया, जैसे कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। आप कह रहे हैं कि वायरस है एग्जिस्टिंग, तो इसके खिलाफ इम्यूनिटी भी होगी, और कितना घातक है ये? तो ये वायरस जो है, नॉर्मल एडल्ट्स में जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, माइल्ड इन्फेक्शन करता है, जुकाम, नजला, बुखार, बॉडी एक्स, गले में खराश और खांसी कर सकता है। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं, इनमें या बुजुर्ग लोगों में ये लंग्स में चले जाता है, जिसके कारण सांस की नाली में बच्चों में सोजिश कर देता है, जिसको हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। निमोनिया भी हो सकता है बच्चों में, और बच्चों में सांस की तकलीफ हो सकती है। बुजुर्ग लोगों में भी, जो अगर जिनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो या क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम हो, उनमें भी ये जो वायरस है, ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस रूप ले सकता है, जिसके कारण कई दफ़ा एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो लेकिन बाय एंड लार्ज ये वायरस माइल्ड वायरस है। हमें चीन से और डेटा चाहिए कि अब जो उनको आउटब्रेक हो रहा है, ये उसी वायरस का है या इसमें कोई चेंज आया है, वो जानना ज़रूरी है। और हमारे अपने देश में हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, सर्वेलेंस करने की ज़रूरत है। और सबको, जो हम कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, मास्क लगाने चाहिए जब बाहर जाएं या एक्सपोजर हो, जब भीड़ में जाएं, रेगुलर हैंड वॉशिंग, कफ एटिकेट्स की खांसते समय मुंह ढक लें, अगर टिश्यू या रुमाल नहीं है तो बाजू के अंदर खांसी करें, और अपना रेगुलरली हाथ धोएं। अगर ये प्रैक्टिसेस हम फॉलो करें तो हम इस वायरस को आगे फैलने से रोक सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसकी सावधानियां, इसके प्रिकॉशंस भी वही हैं जो कि कोविड-19 के दौरान भी हमने देखा था, और ये वायरस जो है वो वही खांसी, जुकाम, इस तरह की चीजें इससे भी होती हैं। लेकिन अभी से बचाव इससे करना बहुत ज्यादा जरूरी है।